महाशमशान के उस शीशम वृक्ष से राजा विक्रमादित्य ने वेताल को फिर से नीचे उतारा और पहले की ही तरह उसे अपने कंधों पर डाल लिया। कुछ आगे चलने पर बेताल ने कहा, राजन, उस दुष्ट भिक्षु के लिए तुम क्यों इतना परिश्रम कर रहे हो? इस निष्फल परिश्रम में तुम्हारा विवेक भी तो नहीं दिख पड़ता। फिर भी मार्ग विनोद के लिए मुझसे यह कथा सुनो। इस धरती पर अपने नाम को सच करने वाले शोभावती नाम की एक नगरी है। वहां शूद्रक नाम का प्रजापालक राजा था। प्रजा को उस पर अटूट आस्था एवं विश्वास था। एक बार नौकरी के लिए वीरवर नामक ब्राह्मण मालवा से राजा के पास आया। उसके परिवार में उसकी गर्भवती स्त्री धर्मवती, पुत्र सत्यवर तथा कन्या वीरवती थे। वीरवर ने राजा को आने का उद्देश्य बताया। राजा ने उसको बोलचाल के ढंग से प्रभावित होकर उसे दास रख लिया, किंतु वीरवर ने जब 500 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन के हिसाब से पारिश्रमिक मांगा तो राजा ने उसे नौकरी पर तो रख लिया, पर गुप्त रूप से उस पर जांच भी करवाई कि वह इतने धन का उपयोग कैसे करता है। हाथ में तलवार लिए वह दिन भर राजा के पास रहता और प्रतिदिन प्राप्त धन को लेकर चला जाता, जिसमें से 100 मुद्राएं वह पत्नी को देता, 100 मुद्राओं से वस्त्र, 100 मुद्राएं स्नान के बाद विष्णु और शिव की पूजा में खर्च करता तथा शेष 200 मुद्राएं ब्राह्मण और दरिद्रों को दान में दे देता था। अपने दैनिक कार्यों से निपटकर फिर वह रात में राजा के द्वार पर जाकर पहरा देता। गुप्तचरों से प्रतिदिन इस प्रकार का नियम सुनकर राजा को संतुष्टि हुई और उसने वीरवर को पुरुषों में आदर योग्य समझा। इसी तरह दिन बीतते गए। शूद्रक ने कई बार स्वयं जाकर रातों में जांच की, तब भी वीरवर को अपनी नौकरी पर मुस्तैद पाया। एक बार राजा अपनी प्रजा का हाल जानने महल से बाहर निकला। तब दूर कहीं से एक स्त्री के रोने की आवाज सुनकर वीरवर को इसकी जांच करने भेजा। घनघोर वर्षा हो रही थी, फिर भी वीरवर तुरंत ही निकल पड़ा। राजा भी गुप्त रूप से उसके पीछे गए। आवाज का पीछा करते वह नगर के बाहर एक सरोवर तक पहुंचा। वहां उसने आश्चर्यचकित होकर उस स्त्री से पूछा, तुम कौन हो और रात के इस पहर में इस प्रकार क्यों विलाप कर रही हो? तब स्त्री बोली, मैं पृथ्वी हूँ और इस समय मेरे स्वामी शूद्रक हैं। उनके लिए विलाप कर रही हूँ, क्योंकि आज से तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनके बाद फिर कभी उन जैसे राजा को अपना स्वामी नहीं जान पाऊंगी, इसी कारण विलाप कर रही हूँ। वीरवर बोला, क्या कोई उपाय है जिससे राजा बच जाए? तब धरती बोली, हाँ, और वह उपाय तुम ही कर सकते हो। पृथ्वी बोली, यहाँ से कुछ दूर देवी चंडिका का मंदिर है। वहाँ यदि आज ही तुम अपने पुत्र की बलि दे दो तो राजा बच जाएंगे और 100 वर्षों तक राज करेंगे, अन्यथा 3 दिन बाद राजा की मृत्यु हो जाएगी। पास छिपा राजा भी उनका वार्तालाप सुन रहा था। वह देख रहा था कि वीरवर आगे क्या करेगा। पृथ्वी द्वारा ऐसा सुनकर वीरवर घर गया और अपनी पत्नी व पुत्र को सब कह सुनाया। यह सुनकर उसका बालक अपने नाम को सार्थक करते हुए निर्भीक होकर बोला, पिताजी, यदि मेरे प्राण देकर हमारे स्वामी के प्राण बच सकते हैं तो यह कार्य मैं सहर्ष करना चाहता हूँ। राजा सोचने लगा, अरे यह तो सभी एक जैसे वीर हैं। वीरवर चंडिका मंदिर में गया और बालक की बलि देकर बोला, हे देवी माँ, मेरे पुत्र के मस्तक को स्वीकार करें और मेरे स्वामी को 100 वर्षों का जीवन प्रदान करें। ऐसा करके आकाशवाणी हुई, वीरवर, तुम धन्य हो, तुम जैसा स्वामी भक्त दूसरा नहीं। तुमने अपने एकमात्र पुत्र का बलिदान देकर अपने राजा के प्राण बचा लिए। शूद्रक सब देख रहे थे। तभी वीरवर की कन्या ने भी भाई के शोक में अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार वीरवर की पत्नी भी बोली, अब मैं भी जीवित रहकर क्या करूंगी? स्वामी, मुझे भी आज्ञा दे। वीरवर बोला, तुम्हारा कल्याण हो। तब वीरवर ने बच्चों के शवों के लिए चिता जलाई और पति की आज्ञा पाकर उसकी पत्नी भी उस चिता में कूद पड़ी। तब वीरवर ने सोचा, जिसके पास परिवार के शोक के सिवा कुछ ना बचा हो, वह भी इस जीवन का क्या करेगा? ऐसा कहकर वह देवी की स्तुति करने लगा और तलवार से अपना मस्तक काट डाला। यह देखकर शूद्रक देवी के मंदिर पहुंचा और बोला, हे देवी माँ, यह कैसा अनर्थ है? मेरे लिए इस पुरुष और इसके परिवार ने अपने प्राण त्याग दिए। यदि इसके उपकार का मैं प्रत्युपकार ना कर सकूं तो मेरे राजा होने का अर्थ ही क्या रह गया?
ऐसा कहकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और देवी से कहा, हे भगवती, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। मेरे प्राणों को लेकर आप प्रसन्न हो तथा वीरवर और उसके परिवार को पुनः जीवित कर दें। जैसे ही राजा ने अपना मस्तक काटना चाहा, तभी आकाशवाणी हुई, राजन, मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि यह ब्राह्मण और उसका परिवार जीवित हो जाएगा। ऐसा सुनकर राजा फिर छिप गया। वह सब पुनः जीवित हो गए और आपस में बोले, हम तो मर गए थे, क्या हम सचमुच जीवित हैं? यह देवी की कृपा है। वीरवर ने भी कहा, सचमुच ऐसा ही है, देवी हम पर प्रसन्न है। वीरवर का कार्य पूरा हो गया था, अतः वह भी अपने परिवार को घर पहुंचाकर पुनः अपनी नौकरी पर पहुंचा। अंधेरे में वहां राजा ने पूछा, कौन है? तब वीरवर ने कहा, स्वामी, यहाँ मैं हूँ। मैं उस रोती स्त्री को देखने गया था, पर मेरे देखते ही वह गायब हो गई। यह सुनकर राजा को विस्मय हुआ, क्योंकि उसने सब अपनी आंखों से देखा था। वह सोचने लगा, कैसा मनस्वी पुरुष है, आज इसने जो कुछ किया वह अपने मुख पर भी नहीं लाना चाहता है। ऐसे वीर पुरुष सौभाग्य से ही किसी किसी को प्राप्त हुआ करते हैं। सवेरे राजा ने राज दरबार में रात की सारी कथा कही। सब यह सुनकर आश्चर्य के सागर में डूब गए। राजा ने प्रसन्न होकर वीरवर व उसके पुत्र को कर्णाट राज्य दे दिया। बेताल ने यह अद्भुत कथा सुनाकर राजा से पूछा, राजा, तथा वीरवर में बड़ा वीर कौन था? यदि नहीं बताओगे तो पहले की तरह श्राप लगेगा। राजा बोले, उनमें बड़ा वीर राजा शूद्रक ही था। तब बेताल बोला, क्यों? बड़ा वीर क्या वीरवर नहीं था? उसने तो राजा के कल्याण के लिए अपना तथा परिवार का भी बलिदान दे दिया था। फिर भी शूद्रक को बड़ा वीर क्यों बता रहे हो? विक्रमादित्य बोले, वीरवर का जन्म ऐसे कुल में हुआ था जिसके बालक अपना तथा परिवार का जीवन देकर भी स्वामी की रक्षा अपना परम धर्म मानते हैं। लेकिन जिन चाकरों से राजा लोग अपने जीवन की रक्षा करवाते हैं, राजा शूद्रक उन्हीं के लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गया था। अतः उनमें वही विशिष्ट था। वेताल बोला, राजन, तुमने ठीक निर्णय लिया। ऐसा कहकर वह पुनः उड़ चला और राजा विक्रमादित्य भी वेताल को लाने फिर वहीं चल दिए। अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।